गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 1 संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जैसे स्वर मूल रूप से स्वतंत्र होते हैं वैसे व्यंजन मूल रूप से स्वतंत्र नहीं होते, उन्हें बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। संस्कृत में कुल 33 व्यंजन हैं। ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत वाले अर्थात आधे होते हैं। स्वरों के सहयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आइए अब हम पहले इन व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन क से म तक के कुल 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, अतः ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनमें 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण या अक्षर होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर उसका वर्ग कहलाता है। जैसे क वर्ग, क वर्ग में कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, न। च वर्ग च, छ, ज, झ, ङ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। अंत का अर्थ होता है भीतर। इनके उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। ये 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। इनके उच्चारण के समय मुंह से गर्म वायु निकलती है, अतः इनका नाम ऊष्म व्यंजन है। जैसे श, श, स है। ये भी संख्या में 4 होते हैं। आइए अब हम व्यंजनों से बने शब्दों को पढ़ते हैं। जैसे क व्यंजन, क से हमारा बना काके। काके का अर्थ होता है कौआ। ख, ख से शब्द बना खगे। खगे का अर्थ होता है पक्षी। ग, ग से शब्द बना गजे। गजे का अर्थ होता है हाथी। घ, घ व्यंजन शब्द से बना घंटिका। घंटिका का अर्थ है घंटी। ग, च, च से शब्द बना चंद्र। चंद्र का अर्थ है चांद। छ, छ से शब्द बना छात्र। छात्र का अर्थ है विद्यार्थी। ज, ज से बना जालम। जालम का अर्थ है जाल। झ, झ से बना झरे। झरे का अर्थ है झरना। ग, त, त से शब्द बना टोपिका। टोपिका का अर्थ है टोपी। ठ, ठ से शब्द बना ठालनी। ठालनी का अर्थ है करघनी। ड, ड से शब्द बना डाली में। डाली में का अर्थ है अनार। ढ, ढ से शब्द है ढोले। ढोले का अर्थ है ढोल। अणे, त, त से हमारा शब्द है तरु। तरु का अर्थ है पेड़। थ से हमारा शब्द है थह। थ का अर्थ है पहाड़। द, द से हमारा शब्द है दुग्धम। दुग्धम का अर्थ है दूध। ध, ध से शब्द है ध्वजे। ध्वजे का अर्थ है झंडा। न से शब्द है नौका। नौका का अर्थ है नाव। प से शब्द है पुष्पम। पुष्पम का अर्थ है फूल। फ से शब्द है फलम। फलम का अर्थ है फल। ब से शब्द है बके। बके का अर्थ है बगुला। भ से शब्द है भल्लुके। भल्लुके का अर्थ है भालू। म से शब्द है मेघे। मेघे का अर्थ है बादल। याचके। याचके का अर्थ है भिखारी। रे से शब्द है रुपयकम। रुपयकम का अर्थ है रुपया। ले से शब्द है लेखनी।
लेखनी का अर्थ है कलम। व से शब्द है वानरय, वानरय का अर्थ है बंदर। श से शब्द है शुकय, शुकय का अर्थ है तोता। श से शब्द है शंडय, शंडय का अर्थ है सांड। से शब्द है सेवम, सेवम का अर्थ है सेब। ह से शब्द है हंसय, हंसय का अर्थ है हंस। प्रत्येक व्यंजन स्वर रहित होता है, इसलिए उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा होता है। जब हम किसी भी व्यंजन में स्वर प्रयुक्त होता है तो हलंत चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे हमारे सभी व्यंजन हलंत सहित हैं, जब हम इसमें स्वर मिला देंगे तो ये व्यंजन हलंत रहित हो जाएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे अयोगवह। अयोगवह क्या होता है कि जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवह कहते हैं। ये दो होते हैं। कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, इन्हें हम चिन्हों से प्रकट करते हैं। जैसे अनुस्वार कहाँ पर आता है? अनुस्वार किसी शब्द के ऊपर जब हम कोई बिंदी लगाते हैं तो वह अनुस्वार बन जाता है। जैसे रंग है, रंग, जंग। ऐसे ही जब हम किसी भी शब्द के आगे दो बिंदियां लगाते हैं तो वह विसर्ग बन जाता है और उसमें ह की ध्वनि होती है। जैसे अतः, पुनः आदि। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। जो दो व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित होते हैं। जैसे क्ष व्यंजन हमारा क और श दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। त्रय व्यंजन हमारा त और र दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। ग व्यंजन हमारा ज और ग व्यंजन से मिलकर बनता है। श्रय व्यंजन हमारा श और र व्यंजन से मिलकर बनता है। इसी प्रकार ध व्यंजन हमारा द और य व्यंजन से मिलकर बनता है। द और ध व्यंजन से मिलकर हमारा त्व बनता है। प्र व्यंजन हमारा प और र व्यंजन से मिलकर बनता है। कत क और त व्यंजन से मिलकर हमारा कत बनता है। इस प्रकार ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं। संयुक्त व्यंजन संस्कृत वर्णमाला का भाग नहीं होते, क्योंकि इन्हें दो व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है। जब हम किन्हीं भी दो व्यंजनों को मिला देते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन बन जाता है। इसके बाद है वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे वर्णजा संयोजन या वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे ज व्यंजन है हमारा, उसमें हमने मिलाया, फिर ल व्यंजन है प्लस अ स्वर है प्लस मैं व्यंजन है। इन सबको जब हम मिला देंगे तो एक जलम शब्द बन जाता है। इसी प्रकार क व्यंजन प्लस अ स्वर प्लस म व्यंजन प्लस अ स्वर प्लस ल व्यंजन प्लस अ स्वर प्लस म व्यंजन मिलाने से हमारा कमलम शब्द बन गया। इसी प्रकार न व्यंजन प्लस अ स्वर प्लस द व्यंजन प्लस ई स्वर बनाने से हमारा नदी शब्द बन गया। प व्यंजन प्लस ई स्वर प्लस त व्यंजन प्लस आ व्यंजन आ स्वर मिलाने से हमारा पिता शब्द बन गया। भ व्यंजन प्लस अ स्वर प्लस ग व्यंजन प्लस ई स्वर प्लस न व्यंजन प्लस ई स्वर मिलाने से हमारा भगिनी शब्द बन गया। इस प्रकार स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हमारे ये शब्द बन गए, तो इसे हम वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहते हैं। अब हम वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन के बारे में पढ़ेंगे। किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर
और व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन कहते हैं। जब हम स्वर और व्यंजनों को अलग कर देते हैं तो उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे धनम हमारा शब्द है, इसमें हम स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे तो यह वर्ण विच्छेद कहलाएगा। जैसे धनम में ध व्यंजन प्लस अ स्वर प्लस न व्यंजन प्लस अ स्वर प्लस म। तो जब हमने इन स्वरों को और व्यंजनों को अलग कर दिया तो ये हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसी प्रकार पत्रम में प व्यंजन प्लस अ स्वर प्लस त व्यंजन प्लस रे व्यंजन प्लस अ स्वर प्लस म, तो ये हमारा पत्रम बन गया। विद्या व्यंजन प्लस ई स्वर प्लस द व्यंजन प्लस ये व्यंजन प्लस आ, विद्या शब्द बन गया। प्रजा प व्यंजन प्लस र व्यंजन प्लस अ स्वर प्लस ज व्यंजन प्लस आ स्वर, हमारा प्रजा शब्द बनता है। आम्रम आ स्वर प्लस म व्यंजन प्लस र व्यंजन प्लस अ स्वर प्लस में, ये शब्द व्यंजन हमारे आम्रम शब्द बनता है। विशेष क्या होता है? मेन इम्पोर्टेंट टिप्स, जैसे वर्ण संयोजन में स्वर और व्यंजन वर्णों का मेल होता है। स्वर और व्यंजनों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। स्वर एवं व्यंजनों को अलग करने पर वर्ण विच्छेद हो जाता है। ये हमारा था व्यंजन के बारे में। धन्यवाद।